All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the mock test 2, पेपर 2 पार्ट 1, क्लास 12th, राइट। हम लोगों ने फुल पेपर बनाया होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देते हैं कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 50। तो टोटल आप लोगों को 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, इन एम्ब्रियोजेनेसिस में बता रहा है, इन एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल while cell differentiated helps in formation of new features, modification of existing characteristic, formation of specialized tissue and organ, increase in size। जैसे बच्चे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं किसकी, मैरिस्मेटिक टिश्यू की। जैसे हम लोग मैरिस्मेटिक टिश्यू की एग्जाम्पल ले सकते हैं, और मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं बच्चे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। किसमें डिफ्रेंशिएट होंगे, परमानेंट टिश्यू में। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैरिस्मेटिक में डिफ्रेंसिएशन का एक प्रोसेस है जो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो जाइगोट है वो माइटोटिकली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। और वो सेल अरेंज होकर क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे एंड स्पेशलाइज्ड इनटू डिफरेंट टिश्यू। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू फॉर्म आर्गन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड आर्गन्स, ठीक है। पहला वाला क्या आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। इट मीन्स कि जो हमारे पास क्या होते हैं, सेल अरेंज होते हैं डिफरेंट लेयर में और डिफरेंट टिश्यू से ऑर्गन बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो इसमें सिंपल क्या बोला है कि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो कितने पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। मानो जैसे ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी एक मियोसिस से कितने बनेंगे हमारे पास सेल्स, 4 सेल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, ठीक है, सिंगल मियोसिस से। अब कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इट प्रोवाइड 1300। देखो जैसे ये हमें कितना देगा, 1300। एक से कितने होंगे, 1300। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक के कितने बन रहे हैं, 4, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में एक से कितने बन रहे हैं, 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो हमारे पास आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो कितने आएंगे, 4 मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, 325। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 30, ठीक है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर्स आएंगे, 325 माइटोटिक डिविजन्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1300 आएगा। समझ में आया बच्चे। देखो हमें जैसे पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की एक मियोसिस से हमारे पास कितने पोलन ग्रेन्स बनते हैं, 4, ठीक है। दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर, अगर हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर हैं, 325 मदर सेल्स अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो 325 के हमारे पास कितने बनेंगे, अगर एक के 4 बनते हैं तो 325 के 1300 बनेंगे, सिंपल। नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एपोमिक्सिस में बच्चे क्या कॉमन है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस दोनों क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है ये, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगी। न्यू प्रोजनी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। तो जो न्यू प्रोजनी होगी वो कैसी प्रोड्यूस होगी, आइडेंटिकल टू पेरेंट, आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो गया, बोथ प्रोड्यूस प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन दोनों में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होंगे और दोनों जो प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे वो आइडेंटिकल टू पेरेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बोल रहे पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द, पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे बच्चे,
हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन कंटेन, अब इसके अंदर क्या होगा, एंथर में क्या होंगे, जैसे बहुत सारे हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, फिलामेंट, और क्या होंगे बच्चे, फिलामेंट्स, एंड एंथर किस में, स्टेमन वाले पार्ट। ठीक है बच्चे, इनसाइड द एंथर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस टेक प्लेस, इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो होगा वो चलेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस। ठीक है, प्रोसेस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड पोलन ग्रेन दैट फॉर्म मेल गैमेट्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा ये क्या बोलेगा, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, ठीक है, दैट फॉर्म्स मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो इसमें क्या है, आप लोग क्या इसका आंसर दे रहे, एंथर, एंथर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आता है सेल्फ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो डिफरेंट फ्लोर ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लोर, सेम आर जेनेटिकली सिमिलर फ्लोर और सेम इन अदर प्लांट्स, सेम आर डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट्स। देखो बच्चे, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेम आर डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट। इसका मतलब क्या होता है कि एक प्लांट के ऊपर एक फ्लोर है, एक प्लांट के ऊपर दो फ्लोर है। ठीक है, तो इसका मेल फीमेल, इसका मेल और इसका फीमेल, तो ये जेनेटिकली प्लांट्स जो हैं ये क्या है, जेनेटिकली जो हैं प्लांट्स हैं ये क्या है, एक ही है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑटोगेमी और इसको बोल सकते हैं जिटनोगेमी। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेम आर डिफरेंट फ्लोर बट पेरेंटली ये सिमिलर हैं ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, इनका अलग भी हो सकता है, जैसे ये मेल हो सकता है और ये फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो इनका आपस में पॉलिनेशन होना, या इसमें मेल और इसमें फीमेल, इनका आपस में पॉलिनेशन होना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, उसको हम बोलेंगे सेम आर डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज। अब आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस तो कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर, मल्टीस्पोरोजेनेसिस भी नहीं है, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है, मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है बच्चे, मेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो बेटा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ये सब कहाँ होगा, ओवरी में होगा, बाय माइटोटिक डिविजन्स, बाय माइटोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिवीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था बच्चे कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो किसकी एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एग्जांपल ऑफ पपाया। ठीक है, द फ्लावर विच कंटेन ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, द फ्लावर विच कंटेन ईदर मेल एंड फीमेल, विच द फ्लावर कंटेन ईदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और वो कौन सा है, पपाया। ये दो बाकी जो आपको दिख रहे हैं दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पपाया प्लांट्स प्रोड्यूस ईदर मेल एंड फीमेल फ्लावर इन सेपरेट प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेपरेट प्लांट्स पे मेल और फीमेल इसके प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर प्रेजेंट इन, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स किस में प्रेजेंट होंगे, देखो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ इनटू टू। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं बच्चे, हम लोग बोल सकते हैं produced when the first cleavage of zygote is followed by separation into two part that cleavage independently into two babies। जैसे ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है, एक सेल है हमारे पास,
तो इसमें क्या होगी बच्चे, इसमें होगी क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज होने से क्या होता है कि एक ये पार्ट और एक ये पार्ट जो है ये न्यू यंग वन को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये सेल है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्लीवेज होगी, तो क्लीवेज होने के बाद इस पार्ट से एक न्यू यंग वन बनेगा और इस पार्ट से एक न्यू यंग वन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज फॉलोड बाय सेपरेशन इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में बन गया, एंड डेवलप इंडिपेंडेंटली इनटू टू बेबीज, इन दोनों पार्ट से दो बेबीज इंडिपेंडेंटली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज फॉलोड बाय सेपरेशन इनटू टू पार्ट, separation into two part that develops independently into two babies। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन अब इसमें क्या है, ह्यूमन स्पर्म द स्पर्मेटोजोन्स। ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा स्पर्म, देखो स्पर्म्स में माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन क्या होती है। देखो जैसे आपके पास ये वाला हेड पार्ट आ जाता है, ये वाला हेड पार्ट है, ये वाला नेक पार्ट है, ये वाला मिडल पार्ट है और ये वाला टेल पार्ट है। ठीक है, तो इस मिडल पार्ट में क्या होता है, इस मिडल पार्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो जिसको हम लोग मिडल पीस कहते हैं, तो ह्यूमन स्पर्म्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन स्पर्म्स की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होता है, मिडल पीस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये इसका हेड पार्ट आता है, मिडल पीस आता है, ये मिडल पार्ट आता है। ठीक है, और ये टेल रीजन आ जाता है, ये क्या आता है, टेल रीजन आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हेड, नेक, मिडल पीस और टेल रीजन, एक नेक रीजन्स भी आप लोग रख सकते हैं, इसका एक नेक पार्ट भी है। ठीक है, अब इसमें सिंपल हेड कंटेन एक्रोसोम, इसमें क्या होता है, एक्रोसोम पार्ट होता है, कंटेन इंजाइम एंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मिडल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चे, मिडल पीस में स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं, और टेल जो होती है वो स्विम में स्पर्म को हेल्प करती है। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड, किस मंथ में मूवमेंट जो होती है फीटस की एब्जॉर्ब की जाती है, द मूवमेंट ऑफ द फीटस इज ऑब्जॉर्व 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये याद रखना, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मूवमेंट ऑब्जॉर्व की जाती है। ठीक, जब क्या हो जाता है, हार्ट इज फॉर्म्ड। द सेकेंड मंथ लिम्ब, सेकेंड मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, हाथ की उंगलियां, पाँव की उंगलियां आर फॉर्म्ड। ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 मंथ द मेजर ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। थर्ड मंथ मतलब एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या होगा, मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, लाइक जेनिटल ऑर्गन। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए बच्चे हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे मॉक टेस्ट 2 के। थैंक यू।